बहुत दिनों से पूरे देश के लोग ये सोच रहे थे कि भाई कोई तो युवा आए, कोई तो युवा नेतृत्व देश को मिले। आपके रूप में एक नया युवा नेतृत्व इस देश को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि आप कितना खरा उतर पाएंगे? जो उम्मीदें हैं पूरे देश के लोगों की आपसे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करूं, भले ही मैं, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है बाबा साहब की अपेक्षा, मैं उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल पाया। मैं क्या, ऐसे करोड़ों लोग होंगे दुनिया में जो उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन उनके अनुयायी जरूर, उनके मिशन के पहरेदार जरूर। मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आगरा में, जो यूपी में पड़ता है, जहाँ बाबा साहब रोए, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसके साथ लोग इतनी ही बात बताते हैं कि बाबा साहब ने वहाँ ये कहा था, सिर्फ बाबा साहब ने वहाँ एक और बात कही। और आज मेरे इस यहाँ बताने के बाद आपके दर्शक इस बात को जानेंगे, जो लोग दुनिया में आपके चैनल को सुनते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार रहता हूँ, जो मैं करना चाहता था अपने समुदाय के, उसमें ना के बराबर भी मैं नहीं कर पाया हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी। मैं शहरों से निकल के अब मैं गांव की तरफ जाना चाहता हूँ, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। इस उम्र में मैं अपने चारों तरफ ये देखता हूँ कि इस तंबू का बम्बू बनने वाला कोई तो युवा मिले, कोई तो युवा खड़ा हो जो इस तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे चलाए। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे निराशा हाथ लगती है कि ऐसा कोई भी युवा नज़र नहीं आता। जब बाबा साहब ने बात की तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे पिता ने मुझे बात बताई तब मुझे होश था। और मैं उसी तंबू का बम्बू बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसमें जितना समय मेरे पास है पिछले 10 साल से लगातार, और आपने अभी कहा कि उस पर आप कितने खरे उतरेंगे, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक शक्ति हासिल करने का जो आंदोलन, उस पर कड़ी दर कड़ी सीख के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो आज मैं यहाँ महसूस करता हूँ, और मेरी ये शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी ये पीड़ा है कि महाराष्ट्र में और देश में हम 4 दिनों पे बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठा होते हैं। एक तब जब बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, एक 6 दिसंबर को जब हम उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, एक 14 अप्रैल को जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, और एक महाराष्ट्र में तब लाखों की संख्या में जब हम 1 जनवरी को बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल के भीमा कोरेगांव जाते हैं। लेकिन हम बाबा साहब की इन सारी बातों को मानते हैं, लेकिन जब बाबा साहब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी समस्या को हल कर सकते हैं, तो इस बात की तरफ जो है ये कमज़ोर वर्ग क्यों नहीं सोचता, मुझे इस बात की तकलीफ है। हम वो कहते थे, साहब ने भी ये बात हमें कहीं आंदोलन में, कैडर में, कि दूसरों के महलों से अच्छी होती अपनी झोपड़ी, उसमें आदमी मालिक होता। क्यों अभी भी हमारे लोगों के अंदर मालिक वाली सोच पैदा नहीं हुई? राजतंत्र में हम अधिकार विहीन थे।